यहूदी और बनी इसराइल का मतलब एक ही है, ठीक है? नहीं, असल में ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब रोजाना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने लोग यहूदी कहलाते हैं वो असल में बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है? बाकी 10 कबाइल कहाँ गुम हो गए? और क्या पठान वाकई उन्हीं गुमशुदा कबाइल की औलाद हैं? आज की वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे जो हजारों साल से छुपा हुआ है, और आखिर में एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि लोग अक्सर यहूदी और बनी इसराइल को एक ही चीज समझते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब रोजाना करते रहते हैं। दरअसल यहूदी और बनी इसराइल में बहुत बड़ा फर्क है। ये वीडियो इसी फर्क को वाजे करने के लिए है। हम तारीख की गहराइयों में जाएंगे, पैगंबरों की कहानियां सुनाएंगे और ये सब कुछ ऐसे अंदाज में बयान करेंगे जैसे कोई दिलचस्प कहानी सुना रहे हों। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए तारीख की तरफ जाते हैं। तकरीबन 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में आबाद हुए, जिसे उस जमाने में कनान कहा जाता था। ये वो जगह थी जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपना घर बसाया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि उनकी औलाद बहुत बड़ी तादाद में होगी और वो अजीम कौमें बनेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। एक रात अल्लाह ताला ने दोनों बेटों से वादा किया कि मैं तुम दोनों को अजीम कौमें बनाऊंगा और तुम्हारी औलाद की तादाद बहुत ज्यादा होगी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फलस्तीन छोड़कर अरब के इलाके मक्का में आबाद हुए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फलस्तीन में ही रहे। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनके नाम ये हैं: रूबन, शमून, लावी, यहूदा, इसाकर, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जिद और अशीर। इन 12 बेटों में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की वजह से बाकी भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत जलते थे। आगे जो कुछ हुआ वो तो हम सब जानते हैं। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और वहां से वो मिस्र पहुंचे, जहां वो वजीर आजम बने। कुछ साल बाद पूरे इलाके में कहत पड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर मिस्र में अपने साथ आबाद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इजराइल के इन 12 बेटों की औलाद मिस्र के हर शोबे में फैलने लगी। कारोबार, तिजारत, ज़राअत, सब में वो बहुत ताकतवर और मजबूत हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं वहाँ की सबसे ताकतवर कम्युनिटी बन जाते हैं। मिस्र में बनी इसराइल की इस ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन सब को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हीं 12 कबाइल में से एक कबीले लावी की औलाद से एक को चुना, जिनका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबाइल को फिरौन की गुलामी से आज़ाद कराया और उन सबको अपने साथ फलस्तीन की तरफ ले गए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि फलस्तीन पर हमला करो, लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम इनसे नहीं लड़ सकते। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में जो भी बनी इसराइल के लोग थे वो बचपन से ही फिरौन की गुलामी में बड़े हुए थे। इस वजह से ना सिर्फ उनका जिस्म बल्कि उनकी सोच भी गुलामों जैसी बन गई थी। मतलब वो एक बिल्कुल बेगैरत कौम बन चुके थे। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल तक इस सहरा में रहने की सजा दी। 40 साल ही क्यों? क्योंकि इन 40 सालों में बनी इसराइल की पुरानी नस्ल जो फिरौन की गुलामी की सोच में बड़ी हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और एक नई नस्ल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में बिल्कुल आज़ाद सोच के साथ बड़ी हुई। आखिरकार बनी इसराइल की इसी नई नस्ल ने फ़लस्तीन और यरूशलेम को फ़तह कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फलस्तीन में बहुत साल तक रहे, लेकिन फिर उन्हें दोबारा वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 12 कबाइल में से एक कबीले यहूदा की औलाद से एक पैगंबर चुना, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने यरूशलेम पर हमला करके इसे दोबारा फतह किया और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली मस्जिद यानी टेम्पल बनाया।
अब बनी इसराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह थे का ताल्लुक यहूदा के कबीले से था। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रहबाम अपने वालिद की तरह ज़हीन नहीं था। इस वजह से यहूदियों के इन 12 कबाइल में आपस में बहुत सख्त लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम सल्तनत 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। बनी इसराइल के 10 कबाइल ने खुद को यहूदा कबीले से आज़ाद कर दिया और एक नई रियासत बनाई, किंगडम ऑफ इजराइल। और सिर्फ 2 कबाइल यहूदा और बनियामीन अपनी जगह पर ही रहे। बनी इसराइल की इन्हीं लड़ाइयों की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया, न्यू आशूरी सल्तनत की शक्ल में। उन्होंने शाम से फलस्तीन पर हमला किया और किंगडम ऑफ इजराइल यानी इन 10 कबाइल पर कब्जा कर लिया। बनी इसराइल के सारे बादशाही को बिल्कुल तबाह कर दिया। इस वजह से बनी इसराइल के 10 कबाइल अपनी जान बचाकर फलस्तीन से हर तरफ भाग गए। इसके बाद आशूरी सल्तनत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत यानी यहूदा कबीले पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे फतह न कर सके। अब मसला ये हुआ कि बनी इसराइल के 10 कबाइल फलस्तीन छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत से यूफ्रेटीज यानी दरियाए फर्रात के मशरिक में आबाद हुए। आहिस्ता आहिस्ता उनका मजहब और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इसराइल के पुराने मजहब पर सिर्फ 2 ही कबाइल बाकी रहे, यहूदा और बनियामीन का कबीला। लेकिन उन पर हुकूमत यहूदा कबीले की थी, जिससे उन दोनों कबाइल का नाम यहूदा पड़ा। और आज तक इसी यहूदा कबीले की वजह से हम इन सबको यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं वो बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ 2 कबाइल की औलाद हैं, बाकी सारे 10 कबाइल ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ दुनिया में बहुत से कबाइल ने यह दावा किया कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के इन्हीं 10 गुमशुदा कबाइल से है। लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका दावा सबसे वजनी है और जिसे बहुत से यहूदी भी बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं, पठान। आज से तकरीबन 400 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में इस बात का जिक्र हुआ कि पख्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है। यहूदियों की किताबों में भी लिखा है कि बनी इसराइल के 10 कबाइल में से बहुत से लोग दरियाए फरात के मशरिक में आबाद हुए और बहुत से यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबाइल का तर्ज जिंदगी यानी पख्तून वली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है। लेकिन ये बात साइंसी तौर पर साबित नहीं है। इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लें। बनी इसराइल के 10 कबाइल गुमशुदा होने के बाद सिर्फ 2 कबाइल बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज्यादा देर न चली, क्योंकि फलस्तीन के पास इराक में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नस्र ने फलस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया, इन सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने दारुल हुकूमत ले गया। बख्त नस्र ने उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इस सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत नेक बादशाह ने यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन में आबाद किया और उस टेम्पल को भी दोबारा बनाया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रूमी सल्तनत ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये टेम्पल दोबारा नहीं बन सका। आज इस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ इबादत करने आते हैं। ये दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए काबा। लेकिन अब सवाल ये है कि यहूदी इतने पैसे और ताकत के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द उनका एक मसीहा आएगा और वो पूरे बनी इसराइल को दोबारा फलस्तीन में जमा करेगा, हत्ता के उन 10 कबाइल को भी जिनमें से बहुत से मुसलमान हो चुके हैं। उन सबको यरूशलेम और फलस्तीन में दोबारा मुत्तहिद करेगा और वहां से फिर एक मुत्तहिदा किंगडम ऑफ इजराइल बनाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और इस टेम्पल को तीसरी और आखिरी बार बनाएगा, जो पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत के बावजूद यहूदी इस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे और उस मसीहा और बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल का पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये 10 गुमशुदा कबाइल कहाँ हैं? क्या पठान वाकई बनी इसराइल का हिस्सा हैं? ये सोचने वाली बात है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं कि आप क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाउस ऑफ बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। अल्लाह हाफिज।